अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब व्यूवर्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चीज़ी मीट बॉल्स रेसिपी। ये खाने में जितनी टेस्टी है उतनी बनाने में इजी है। बस थोड़े से स्टेप्स हैं जो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। कीमे को हम अच्छे से टेंडर करते हैं। तो मैंने ले लिया है यहाँ से 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल ले सकते हैं। इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और 1 टेबलस्पून डाला है मैंने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे और इसकी फ्राई होते ही मैंने डाल दिया है इसमें 1 बाउल बारीक कटी हुई प्याज और इसे भी ट्रांसलूसेंट सा होने देंगे। और जैसे ही आपको लगे ये ट्रांसलूसेंट हो चुकी है तो इसमें डाल दिया मैंने आधा किलो कीमा। इसमें ज़्यादा फैट नहीं है, अगर आपको फैट पसंद हो तो आप फैट वाला कीमा भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। और इसे जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छे से कलर चेंज नहीं कर लेता और इसे ये पानी रिलीज़ नहीं कर लेता। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा पानी रिलीज़ कर चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून करीब काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 चुटकी करीब डाल रही हूँ मैं यहाँ पर हल्दी ऑप्शनल है। और आधा टीस्पून डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून डाल रही हूँ नमक, 1 टीस्पून डाल रही हूँ यहाँ पर फुल भर के ऑरिगेनो हर्ब्स। और इन सभी को डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। कीमे को हमने जब तक भूनना है जब तक कि अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 बाउल करीब भर के टमाटो प्योरे। आपके पास रेडीमेड वाली हो तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने इनको अभी मिक्सी के जार में अच्छे से टमाटर पीस के जब डाला था, ये अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं ऑयल भी रिलीज होने लगा है। तो इसमें लास्ट में डाल रही हूँ आधा टीस्पून करीब सोया सॉस। ये डार्क वाली है, अगर आपके पास लाइट वाली हो आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। और 2 टेबलस्पून करीब डाली है यहाँ पे टमाटो केचप। ये ऑप्शनल है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी लगती है। इससे थोड़ा सा बच्चे इजीली इसको खा पाते हैं। अगर आपको टमाटो केचप अच्छी नहीं लगती तो स्किप कर सकते हैं। नाउ इट्स रेडी। अब इसको रख देते हैं साइड और तैयार करते हैं इसकी ऊपर की स्टफिंग के लिए चीज़ जो हमें चाहिए। आलू ये ले लिए मैंने आधा किलो बॉईल हुए आलू और इस तरीके से हम इसे कद्दूकस की हेल्प से इसे पहले बारीक बिल्कुल एक पेस्ट जैसा बना लेंगे ताकि हम इसके अंदर जब कीमा स्टफ़ करें तो ये अच्छे से स्टफ़ हो पाए। ये सारे जो आलू हैं मैंने अब कद्दूकस कर लिए हैं और अब हम इसको एक बाइंडिंग कंसिस्टेंसी के लिए हम इसमें डाल रहे हैं आधा कप करीब मोज़रेला चीज़ और 1 टीस्पून नमक डालूंगी मैं। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं और डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑरिगेनो हर्ब्स। और इन सभी चीज़ों को डालकर हमें जो आलू है उसको एक डो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बाइंडिंग आ रही है। तो चलिए अब ले लेते हैं एक बाउल और उसके ऊपर हमें इस तरीके से एक पॉलीथिन लगानी होगी या फिर क्लीन फिल्म आती है वो भी लगा सकते हैं आप। और इसमें थोड़ा सा हम एक पोर्शन लेंगे आलू का और उसको पहले हम इस तरीके से स्प्रेड करेंगे जैसे कि मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी। कुछ फिंगर्स की हेल्प से हम इसको पूरे आलू का जो स्टफिंग है इस तरीके से हम उसको स्प्रेड करेंगे। आप देख सकते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर कीमा स्टफ़ करना है तो इसकी जो बाउंड्रीज हैं इस तरीके से हमने एजेस बना ली हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत इजी है बनाना, आप देखें। और इसमें 1 से 2 टेबलस्पून जितना आप इसमें अमाउंट इजीली भर सकें बस उतना, बस मैंने 1 ही टेबलस्पून भर के इसमें कीमा ऐड किया है और उसको हल्के से दबाते हुए कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से मूवमेंट करते हुए इसको क्लोज कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं, बहुत हल्के हाथ से ही करें इस चीज़ को। आपको लग रहा होगा पर मैं बहुत आसानी से और बहुत हल्के हाथ से इसको बंद कर रही हूँ। और तो आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल, बस एक ट्रिक है जो आपको एक अप्लाई करनी होगी। बस इस तरीके से इसे अच्छे से क्लोज करने के बाद तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी शेप बन चुकी है इन बॉल्स की। इसी तरीके से बाकी सब भी हम प्रिपेयर कर लेंगे। तो लगाते हैं हम उस पैन में जिसमें हम इसे आप इसे बेक भी कर सकते हैं। आप अगर बेकिंग ट्रे में लगाना चाहें तो बेकिंग ट्रे में भी लगा सकते हैं। मैं सिंपल इजी मेथड जो आप घर में इजीली इसको बना सकें इसलिए वो मेथड लेकर आई हूँ। एक सिंपल सा पैन ले लें एक एजेस वाला
और उससे इस तरीके से ग्रीस करके और इन सभी को इस तरीके से प्रिपेयर करके और सभी बॉल्स को इस तरह लगा लेंगे और इन्हें रख देते हैं साइड। और इनके लिए बनाते हैं वाइट सॉस। तो उसके लिए लिए मैंने एक कढ़ाई और उसमें 1 टेबलस्पून करीब भर के डाला है ऑयल और उसको अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें 1 चम्मच करीब डाल दिया है मैदा। और इस मैदा और ऑयल को जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये मैदा अच्छे से कलर चेंज नहीं कर लेती, क्योंकि हमें बनानी है इसकी वाइट सॉस। वाइट सॉस जो पास्ता वाली वाइट सॉस होती है वही बनानी है हमें। सेम वही पैटर्न है, जब तक इसमें अच्छा सा झाग नहीं बनने जाता और कलर चेंज नहीं कर लेते तब तक हमें इसे भूनना है। अब ये अच्छे से भून चुकी है, कलर भी चेंज कर चुकी है। तो इसमें इस तरह ग्रेजुअली हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे दूध। इस तरीके से बस हाथ नहीं रोकना है, हाथ रोका तो लम्प्स पड़ जाएंगे। अगर लम्प्स फ्री आपको ये सॉस चाहिए तो बिल्कुल इसी तरह कंटिन्यूस हाथ चलाते रहें और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट में इसमें दूध ऐड करते रहें। तो मैंने पूरा 1 मग करीब यानी कि 200 ग्राम जो मिल्क था वो पूरा ऐड कर चुकी हूँ मैं इसमें। और हमारा जो सॉस है वो धीरे धीरे पकनी शुरू हो गई है। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून डाला है दालचीनी का पाउडर और आधा टीस्पून डाला है नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। नाउ इट्स रेडी। अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए। परफेक्ट कंसिस्टेंसी चाहिए जो हमारी स्पैचुला को अच्छे से कोट कर रही है। आप देख सकते हैं अच्छे से हमारी स्पैचुला को ये सॉस कोट करिए। तो इसे रख देते हैं साइड और ले लेते हैं वापस से पैन और बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद हमने वाइट सॉस इन अपने जो बॉल्स हैं उन पर ऐड कर दी है। इस तरीके से एक एक कॉर्नर पर हमने इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना है। पूरी अच्छे से हमें बॉल्स को कवर अप करने के बाद मैं इस पर स्प्रेड कर रही हूँ अच्छे से मोज़रेला चीज़। इतना चीज़ स्प्रेड करें जितना आप पसंद करते हो। मैंने काफ़ी सारा चीज़ ऐड किया था इस पर, तभी आप लास्ट में जाके देखिएगा कितना बेहतरीन एकदम स्ट्रेच हो रहा था। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। बहुत लाइट से चिली फ्लेक्स ऐड करें ताकि कलर ज़्यादा ख़राब नहीं हो। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें ऑरिगेनो हर्ब्स, लास्ट में भी ऐड कर लेंगे हम। और इसकी लगा लेंगे लिड। और लिड लगाने के बाद बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम, बिल्कुल लो फ्लेम आप जितनी रख सकते हैं या फिर इसके नीचे तवा भी रख दें तभी बिल्कुल लो फ्लेम जैसे हम केक बेक करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमें इसे बेक करना है जब तक हमारा जो मोज़रेला चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं मोज़रेला चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। आपको करीब से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग, कितना प्यारे हमारे ये चीज़ी मीट बॉल्स बनकर तैयार है। एकदम माउथ वाटरिंग रेसिपी बनकर तैयार हुआ है। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। तो एक सर्व करके दिखाती हूँ मैं आपको। सिंगल पर्सन के लिए कुछ इस तरीके से सर्व करेंगे हम। और मैं अंदर से तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना बेहतरीन इसका टेक्सचर अंदर से भी है और कितनी प्यारी फीलिंग। और हमारा जो मोज़रेला चीज़ है वो किस तरीके से स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि मैंने बिल्कुल दिल खोल के इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड की है। और आप देख सकते हैं, चलिए एक बाइट करके भी दिखाते हैं कितने अच्छे से ये माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप, एकदम माउथ वाटरिंग। आप भी मेरी इस रेसिपी को अपनी किचन में अपनी फैमिली के लिए ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर। रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल।